समता पार्टी के समय से जदयू के साथ रहे स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद की 7वीं पुण्यतिथि जनकपुर स्थित उनके आवास पर मनाया गया। पुण्यतिथि पर स्वर्गीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद के पुत्र पुष्पेंदु पुष्प के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के सहकारिता मंत्री सह वेलागंज विधायक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, गया सांसद विजय कुमार मांझी, वही विशिष्ट अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य संजीव श्याम सिंह, अरविंद निषाद, चंदन सिंह, एलेक्जेंडर खान, वीरेंद्र दांगी, जयप्रकाश दांगी, आसिफ जफर, विनोद कुमार सहित संगठन के कई सदस्य और अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद का सपना सिरघाटी को जिला बनाने का था, उसे बहुत जल्द ही पूरा करने का प्रयास करूंगा। इस दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि गया जिला में स्वर्गीय सुरेंद्र प्रसाद की प्रतिमा की स्थापना सरकार द्वारा कराया जाए। लोगों ने कहा कि पलामू फील्ड फायरिंग रेंज समाप्त करने में स्वर्गीय प्रसाद की भूमिका का सराहनीय रहा था। इस अवसर पर गया जिला के सभी प्रखंडों से आए बड़ी संख्या पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक स्वर्गीय डॉक्टर प्रसाद के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। अगस्त अतिथियों और उपस्थित लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए उनके पुत्र पुष्पेंदु पुष्प ने कहा कि महान विभूति का मतलब यही होता है कि जिन्हें जाने के बाद भी उन्हें याद किया जाए। आज डॉक्टर सुरेंद्र बाबू का 7वीं पुण्यतिथि है। इन्होंने जो है सो कई ऐसा सामाजिक सरोकार, राजनीतिक सरोकार से जुड़ा हुआ कार्य किया है जो एक तरह से माइलस्टोन कर सकते हैं। इनका कार्यक्रम में पहला था कि जो है सो पलामू फील्ड फायरिंग रेंज को समाप्त करना, जिसके कारण हजारों विस्थापित लोगों को संभावना था विस्थापित होने का, उनको पुनर्वास करने का जो है मौका मिला। रेलवे जो माननीय नीतीश जी का सपना था उसको आप रफ़ीगंज से लेकर डाल्टनगंज तक, तिलैया से लेकर राजगीर तक करवाने का कार्य इन्होंने किया। इनके द्वारा माननीय नीतीश जी को मगध प्रमंडल में हम समझते हैं कि पहली बार इनको सिक्का से तौला गया था और उन दिनों तौला गया जब संघर्ष के दिन में समता पार्टी जनता दल यू था। सेवा को बीच में ही छोड़कर बहुत कम बिरले लोग होते हैं जो इस तरह का राजनीति रुचि रखते हैं और राजनीति में सहभागिता दिखाते हैं। आज इनके 7वें पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री संतोष मांझी जी, माननीय विधान परिषद सदस्य संजीव श्याम सिंह, रिंकू यादव जी, माननीय विधान सभा सदस्य विनय यादव जी, अत्रि विधायक रंजीत यादव जी, नगर विधायक प्रेम कुमार जी और विभिन्न संगठनों के जो डॉक्टर सुरेंद्र बाबू के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं, पूरे मगध से आज लोग यहाँ पर चल के आ रहे हैं। आप तमाम चैनल के माध्यम से यहाँ आने वाले दूर दूर से आगंतुकों का हमारा हृदय से आभार है, वंदन है, अभिनंदन है। इनका राजनीतिक सफ़र के बारे में बताएंगे। इनका राजनीतिक सफ़र 1990 में इन्होंने जो है सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दिया और उसके बाद जिला अध्यक्ष समता पार्टी का गठन में जो कई पिलर थे उसमें एक पिलर डॉक्टर सुरेंद्र बाबू भी थे। यहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ और जिस समय एक बिहार में अलग परिवेश था, उस परिवेश में समता पार्टी का एक गांव में जाकर दरी पर बैठकर 5 में नया बिहार का निर्माण हुआ है। उसके बुनियाद में डॉक्टर सुरेंद्र बाबू हैं। इनके प्रति माननीय नीतीश जी का आस्था लगातार बना रहा। जब जिस मंत्रालय में माननीय नीतीश जी रहे, चाहे रेल मंत्री हों, कृषि मंत्री हों, सब जगह इन्होंने, मुख्यमंत्री जी थे ने इनको अपने बोर्ड में सदस्य बनाया, चाहे रेलवे बोर्ड का मेंबर हो, नारियल बोर्ड का मेंबर हो, इस तरह का आपका हिसार में पशु प्रजनन केंद्र का मेंबर इनको बनाया गया। तो मतलब ये है कि माननीय नीतीश जी इनके प्रति काफ़ी सहुसन रखते थे। इनको फिर 2000 ईस्वी में गुरुआ विधानसभा से एनडीए का कैंडिडेट भी बनाया गया और उसके बाद जीवन पर्यंत नीतीशवादी सोच के बने रहे। चाहे वह जिस तरह का जनता दल यू का कार्यक्रम रहे, उस कार्यक्रम में इनका सहभागिता बढ़ चढ़कर बना रहा।
परिचय दें। पुष्पेंदु पुष्प, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यू, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। धन्यवाद। आप उनके काफ़ी जी, नज़दीकी मैं रहे, उनका सहयोगी सेक्रेटरी रहे। था। उनके पीरियड में मैं उनका सेक्रेटरी रहा। इन्होंने चुनाव भी गुरुआ विधानसभा से चुनाव लड़ा, तो उसमें हम इनका इलेक्शन एजेंट भी रहा। इनका जो कार्यक्रम था ये बहुत सराहनीय रहा। पलामू फील्ड फायरिंग रेंज, जिससे इमामगंज विधानसभा पूरा प्रभावित हो रहा था। वहाँ के लोगों घर शादी ब्याह तक होना बंद हो गया था, सारे लोग विस्थापित हो रहे थे। इन्होंने उस समय अपने समकालीन जो रक्षा मंत्री थे माननीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उनके सहयोग से उस चीज़ को उन्होंने जाके दिल्ली में रखा। उनका पदार्पण हुआ, इमामगंज की धरती पर वो आए और आके और उन्होंने पलामू फील्ड फायरिंग रेंज के समापन की घोषणा किया और वहाँ के लोगों को विस्थापित होने से इन्होंने बचाया था। और साथ में उस समय इन्हीं के समकक्ष माननीय जो अभी मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हैं नीतीश कुमार जी, उस समय भारत सरकार में रेल मंत्री थे, तो उन्होंने भी वहाँ गया था उस पलामू फील्ड फायरिंग रेंज के समापन के समय, और वो वहाँ एक और भी घोषणा किया था जो अभी बेला घाट से लेकर रनिया तालाब तक जो भारत सरकार का वो जो सड़क पथ बना हुआ है, उसी समय का देन है। और इन्हीं के निर्देश पर वही पथ परिवहन मंत्री भी थे माननीय नीतीश कुमार जी। तो इन लोग से सहयोग लेकर और इसके अलावे भी इन्होंने इस क्षेत्र के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया। ये इन्होंने रेलवे का जो रफीगंज से निकाल के और पलामू तक ले जाना था, वो बांके बाजार, गुरुआ और इमामगंज डुमरिया होते हुए और वहाँ जाना था पलामू, उसका भी इन्होंने शिलान्यास किया था और भूमि अधिग्रहण तक का काम इन्होंने कराया था। और कराने के पश्चात फिर इनका धीरे धीरे ये अस्वस्थ होने लगे और अस्वस्थ होने के बाद वो काम हमको अब लग रहा है कि अभी तक वो उसका निष्पादन नहीं हो सका, लेकिन वह देन भी माननीय सुरेंद्र बाबू का ही था। और इस तरह से इन्होंने जितना लोकप्रिय, कर्मठ और गरीबों का तो हमदर्द थे, गरीबों का मसीहा थे, गरीबों के बीच में जाके बैठते थे, उनकी दर्द को समझते थे। क्या इनकी सोच थी, क्या कहते थे ये? इनका मुख्य सोच था जो हमारे के यहाँ गरीबी थी उसका उन्मूलन करना इनका मुख्य सोच था। और इसके लिए किसानों के साथ भी जाके बैठते थे और उनका जो समस्या था जल जीवन हरियाली, एक संगठन भी बनाए थे जो जज के नाम से उस समय चल रहा था। इनका जज का फाउंडेशन इन्होंने ही रखा था। परिचय देंगे अपना परिचय देंगे? मेरा नाम डॉक्टर SP निराला है। मैं अभी पटना में एग्जामिनेशन कंट्रोलर हूँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी।